हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप देख रहे हैं, कार्यालय जैसा बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर के द्वारा एक विज्ञप्ति निकाली गई है, जिसमें टीचर, रसोइया, शिक्षिका, अंशकालीन शिक्षिका, पूर्णकालीन शिक्षिका आदि विद्यालयों में चयन हेतु विज्ञप्ति निकाली गई है। जैसा आप देख रहे हैं, शासनादेश संख्या 2805/68/5/2023 2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 1 फरवरी 2023 के अनुपालन में राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या KGB 13-30-8/2022 दिनांक 14/2/2023 द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद में संचालित 3 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों के रिक्त पदों पर नवीन चयन की कार्रवाई शासनादेश संख्या 15-53-68/5/2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ पंजीकृत डाक दिनांक 11 दिसंबर 2022 में दिए गए निर्देशों के अनुसार संविदा आधारित शैक्षिक शिक्षणोत्तर कर्मियों की नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं अर्हता अभ्यर्थियों के निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर पिन कोड 201306 में दिनांक 14/1 यानी जनवरी को 14 जनवरी इसी 2024 को सायं 5 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी आपको 14/1 को यहाँ पे आपको इस तारीख को आपको 5 बजे डालना है। आगे आप देखिए, विद्यालय का नाम क्या है, रिक्त पद क्या है, मानदेय क्या, शैक्षिक योग्यता का विषय विवरण क्या है, वर्ग क्या है, रिक्त पदों की संख्या क्या है, ये आप देख सकते हैं। ये विद्यालय का नाम धनकौर है, मॉडल सेकेंड। रिक्त पद का नाम है पूर्णकालिक शिक्षिका। वेतन जो है 22,000 रुपये है। शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, सामाजिक विषय, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र में किसी एक विषय में प्रशिक्षित स्नातक, NCTE से मान्य B.Ed समकक्ष LT इत्यादि विषय का विवरण है। सामाजिक विषय, वर्ग, अनुसूचित जाति, रिक्त पदों की संख्या 1 है। दूसरा जो है धनकौर मॉडल सेकेंड में अंशकालिक शिक्षिका, वेतन जो है 9,800 रुपया है। शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। प्रशिक्षित उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्य B.Ed समकक्ष LT इत्यादि विषय का विवरण। कंप्यूटर शिक्षा। वर्ग अनुसूचित 2, अनुसूचित जाति 1 अनारक्षित है। कुल पदों की संख्या 3 है। तीसरा जो है दादरी मॉडल फर्स्ट में अंशकालीन शिक्षिका, रुपये 8,900। इसकी योग्यता PGDCA BCA BSc कंप्यूटर साइंस अथवा DOEA CDCC या समकक्ष संस्था से जो लेवल A लेवल डिप्लोमा हो। कंप्यूटर शिक्षा अनुसूचित जाति जो 3 पद हैं। धनकौर मॉडल सेकेंड पूर्णकालिक लेखाकार, रुपये 11,000। स्नातक वाणिज्य MS ऑफिस पर कार्य का ज्ञान, DOESCC या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में O लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता। अनुसूचित जाति है, इसमें कुल पद 1 हैं। छठा जो है दादरी मॉडल सेकंड सहायक रसोइया का पद है। इसका जो वेतन है 5,175 रुपये है। कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। शारीरिक अक्षमता एवं संक्रमण रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति के इसमें 2 पद हैं। शिक्षा कोई नहीं विषय है, इसमें 2 पद हैं। धनकौर मॉडल सेकेंड सहायक रसोइया 5,175 रुपये। भोजन बनाने में निपुण हो। अनुसूचित जाति 2 पद हैं। कुल पदों की संख्या 2 है। धनकौर मॉडल सेकेंड में चौकीदार का पद है, जिसमें 5,750 रुपये हैं। कक्षा 8 उत्तीर्ण हो।
शारीरिक अक्षमता संक्रमण रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसमें विषय कोई नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग 1 है, अन्य 1 है, अनारक्षित 1 है, 2 पद इसमें है। 9 में जेवर जो है विद्यालय मॉडल सेकंड चौकीदार का 1 है, 5,750 रुपये वेतन है। शारीरिक अक्षमता संक्रमण रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग 1 पद है, आरक्षित 1 है, यानी 2 पद इसमें हैं। शर्तें एवं निर्देश क्या हैं? आवेदन पर निर्धारित प्रारूप पर साफ एवं सुंदर अक्षरों में हस्तलिखित अंकित ही स्वीकार होगा। पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, पूर्णकालिक लेखा का सहायक, रसोइया, चौकीदार के पद पर महिला अभ्यर्थी ही केवल पात्र होंगे तथा अंशकालिक शिक्षक शिक्षिका पद के अतिरिक्त उत्तमस्त पद पूर्णकालिक होंगे। सहायक रसोइया एवं चौकीदार का चयन साक्षात के आधार पर होगा तथा शेष पदों पर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। सभी पदों पर मानदेय राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार देय होगा। आवेदन पद का नाम विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में अंकित होना आवश्यक है। आवेदक पत्र के साथ अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षित जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो की स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाएं। साक्षात्कार काउंसलिंग के समय समय पर उपयुक्त संबंधित अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदक पत्र के साथ स्वयं का पता लिखे 2 लिफाफे जिसमें प्रत्येक पर 42 रुपये का डाक टिकट लगा हो संलग्न करना अनिवार्य। आवेदक पत्र के लिफाफे पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पद का नाम एवं विज्ञापन संख्या अवश्य अंकित करें। समस्त पदों हेतु आयु 1/4/2023 को न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष है। राज्य सरकार के निर्धारित मुद्दे के अनुसार आरक्षण देय होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक जो निर्धारित अर्हता रखते हों किंतु शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो जा रहे उन शिक्षिकाओं द्वारा नवीन चयन में आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जाएगी किंतु उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक न हो। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के ऐसे शिक्षक जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा में वंचित हो गए हैं उनके द्वारा आवेदक के समय संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही राष्ट्रीय का निर्देश के क्रम में नियमानुसार KGBB में की गई सेवा अवधि के प्रत्येक संपूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2% अतिरिक्त भरांक दिया जाएगा किंतु अधिकतम भरांक 30% से अधिक नहीं दिया जाएगा। स्थिति नवीन चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में स्थापना देश संख्या के GBV 3 से 2 19/16 2013 14 दिनांक 29/7/2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के TET की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। पूर्णकालिक कर्मियों के पद पर नियुक्ति के उपरांत विद्यालय में रात्रि निवास करना अनिवार्य होगा तथा साथ में अपने से संबंधित अन्य किसी सदस्य को नहीं रखा जाएगा। उक्त पदों पर चयन शैक्षिक सत्र 2023-24 30 मार्च 2024 तक के लिए हेतु होगा। संबंधित कर्मियों का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक पाए जाने पर संविदा अवधि अगले सत्र के लिए बढ़ाने हेतु समिति को अधिकार है तथा सेवाएं संतोषजनक न होने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के संविदा किसी समय समाप्त की जा सकती है। शैक्षिक शिक्षणोत्तर स्टेप की नवीन चयन के पश्चात संबंधित कर्मियों द्वारा चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का संबंधित बोर्ड परीक्षा तथा सत्यापन एवं आधार निवास प्रमाण पत्र सत्यापन उपरांत की मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा मूल अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में सुरक्षित संरक्षित किया जाएगा। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है जिसके संबंध में पदवार आरक्षण की निर्धारित चयन समिति के निर्धारण के अधीन होगा। प्रत्येक पद के लिए प्रत्येक पद का आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार काउंसलिंग के लिए आने जाने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। अपरिहार्य स्थिति में विज्ञप्ति बिना कारण बताए निरस्त की जा सकती है जिस हेतु कोई भी वाद मान्य नहीं होगा। विज्ञप्ति लिपिकीय त्रुटि के अधीन रहेगी। उपरोक्त चयन माननीय
न्यायालय में योजित याचिकाओं को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन होगा। यानी जो ये विज्ञप्ति निकली है इसमें आप भाग लीजिए, इसका लाभ लीजिए। ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर के लिए निकाली गई है। इसकी जो लास्ट डेट है 14/1/2024 को शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। आप इसमें आइए, भाग लीजिए, इसका लाभ लीजिए, देश का रोशन बढ़े, बच्चे को ज्ञान दीजिए। ये आपको वीडियो कैसा लगा है इसके लिए आप जानकारी दें, लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगले वीडियो में अगली विज्ञप्ति के साथ आपको नई जानकारी के साथ फिर हम नए वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप देख रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर के द्वारा एक विज्ञप्ति निकाली गई है, जिसमें टीचर, रसोइया, शिक्षिका, अंशकालीन शिक्षिका, पूर्णकालीन शिक्षिका आदि विद्यालयों में चयन हेतु विज्ञप्ति निकाली गई है। जैसा आप देख रहे हैं, शासनादेश संख्या 2805/68/5/2023 2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 1 फरवरी 2023 के अनुपालन में राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या KGB 13-30-8/2022-23 दिनांक 14/2/2023 द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद में संचालित 3 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों के रिक्त पदों पर नवीन चयन की कार्रवाई शासनादेश संख्या 15-53-68-5/2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ पंजीकृत दिनांक 11 दिसंबर 2022 में दिए गए निर्देशों के अनुसार संविदा आधारित शैक्षिक शिक्षणोत्तर कर्मियों की नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं अर्हता अभ्यर्थियों के निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर पिन कोड 201306 में दिनांक 14/1 यानी जनवरी को 14 जनवरी इसी 2024 को शाम 5 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी आपको 14/1 को यहाँ पे आपको इस तारीख को आपको 5 बजे डालना है। आगे आप देखिए, विद्यालय का नाम क्या है, रिक्त पद क्या है, मानदेय क्या, शैक्षिक योग्यता का विषय विवरण क्या है, वर्ग क्या है, रिक्त पदों की संख्या क्या है, ये आप देख सकते हैं। ये विद्यालय का नाम दनकौर है, मॉडल सेकेंड। रिक्त पद का नाम है पूर्णकालिक शिक्षिका। वेतन जो है 22,000 रुपये है। शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, सामाजिक विषय, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र में किसी एक विषय में प्रशिक्षित स्नातक, NCTE से मान्य B.Ed समकक्ष LT इत्यादि। विषय का विवरण है, सामाजिक विषय, वर्ग, अनुसूचित जाति। रिक्त पदों की संख्या 1 है। दूसरा जो है दनकौर मॉडल सेकेंड में अंशकालिक शिक्षिका। वेतन जो है 9,800 रुपया है। शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। प्रशिक्षित उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्य B.Ed समकक्ष LT इत्यादि। विषय का विवरण कंप्यूटर शिक्षा। वर्ग अनुसूचित 2, अनुसूचित जाति 1, अनारक्षित है। कुल पदों की संख्या 3 है। तीसरा जो है दादरी मॉडल फर्स्ट में अंशकालीन शिक्षिका, रुपये 8,900। इसकी योग्यता PGDCA BCA BSc कंप्यूटर साइंस अथवा DOEA CDCC या समकक्ष संस्था से जो लेवल A लेवल डिप्लोमा हो। कंप्यूटर शिक्षा अनुसूचित जाति जो 3 पद हैं। दनकौर मॉडल सेकेंड पूर्णकालिक लेखाकार, रुपये 11,000। स्नातक वाणिज्य MS ऑफिस पर कार्य का ज्ञान, DOESCC या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में O लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता।
अनुसूचित जाति है, इसमें कुल पद 1 हैं। छठा जो है दादरी मॉडल सेकंड सहायक रसोइया का पद है, इसका जो वेतन है 5175 रुपये है। कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। शारीरिक अक्षमता एवं संक्रमण रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति के इसमें 2 पद हैं। शिक्षा कोई नहीं विषय है, इसमें 2 पद हैं। दनकौर मॉडल सेकंड सहायक रसोइया 5175 रुपये। भोजन बनाने में निपुण हो। अनुसूचित जाति 2 पद हैं, कुल पदों की संख्या 2 है। दनकौर मॉडल सेकंड में चौकीदार का पद है, इसमें 5750 रुपये हैं। कक्षा 8 उत्तीर्ण हो। शारीरिक अक्षमता एवं संक्रमण रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, इसमें विषय कोई नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग 1 है, अन्य 1 है, अनक्षित 1 है, 2 पद इसमें है। 9 में जेवर जो है विद्यालय मॉडल सेकंड चौकीदार का 1 है, 5750 रुपये वेतन है। शारीरिक क्षमता और संक्रमण रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग 1 पद है, अनक्षित 1 है, यानी 2 पद इसमें हैं। शर्तें एवं निर्देश क्या हैं? आवेदन पर निर्धारित प्रारूप पर साफ एवं सुंदर अक्षरों में हस्तलिखित अंकित ही स्वीकार होगा। पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, पूर्णकालिक लेखा का सहायक रसोइया, चौकीदार के पद पर महिला अभ्यर्थी ही केवल पात्र होंगे तथा अंशकालिक शिक्षिका पद के अतिरिक्त उत्तरसमस्त पद पूर्णकालिक होंगे। सहायक रसोइया एवं चौकीदार का चयन साक्षात के आधार पर होगा तथा शेष पदों पर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। सभी पदों पर मानदेय राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार देय होगा। आवेदन पद का नाम विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में अंकित होना आवश्यक है। आवेदक पत्र के साथ अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षित जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो की स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाएं। साक्षात्कार काउंसलिंग के समय समय पर उपयुक्त संबंधित अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदक पत्र के साथ स्वयं का पता लिखे 2 लिफाफे जिसमें प्रत्येक पर 42 रुपये का डाक टिकट लगा हो संलग्न करना अनिवार्य। आवेदक पत्र के लिफाफे पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पद का नाम एवं विज्ञापन संख्या अवश्य अंकित करें। समस्त पदों हेतु आयु 1/4/2023 को न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष है। राज्य सरकार के निर्धारित मुद्दे के अनुसार आरक्षण देय होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक जो निर्धारित अर्हता रखते हों किंतु शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो जा रहे उन शिक्षिकाओं द्वारा नवीन चयन में आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जाएगी किंतु उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक न हो। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के ऐसे शिक्षक जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा में वंचित हो गए हैं उनके द्वारा आवेदक के समय संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही राष्ट्रीय का निर्देश के क्रम में नियमानुसार KGBB में की गई सेवा अवधि के प्रत्येक संपूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2% अतिरिक्त भरांक दिया जाएगा किंतु अधिकतम भरांक 30% से अधिक नहीं दिया जाएगा। स्थिति नवीन चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में स्थापना देश संख्या के GBV 3 से 2 1916 2013 14 दिनांक 29/7/2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के TET की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। पूर्णकालिक कर्मियों के पद पर नियुक्ति के उपरांत विद्यालय में रात्रि निवास करना अनिवार्य होगा तथा साथ में अपने से संबंधित अन्य किसी सदस्य को नहीं रखा जाएगा। उक्त पदों पर चयन शैक्षिक सत्र 2023-24 30 मार्च 2024 तक के लिए हेतु होगा। संबंधित कर्मियों का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक पाए जाने पर संविदा अवधि अगले सत्र के लिए बढ़ाने हेतु समिति को अधिकार है तथा सेवाएं संतोषजनक न होने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के संविदा किसी समय समाप्त की जा सकती है। शैक्षिक शिक्षणोत्तर स्टेप की नवीन चयन के पश्चात संबंधित कर्मियों द्वारा चयन के
समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का संबंधित बोर्ड परीक्षा तथा सत्यापन एवं आधार निवास प्रमाण पत्र सत्यापन उपरांत की मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा मूल अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में सुरक्षित संरक्षित किया जाएगा। रिक्तियों की संख्या बढ़ सकती है, जिसके संबंध में पदवार आरक्षण की निर्धारित चयन समिति के निर्धारण के अधीन होगा। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार काउंसलिंग के लिए आने जाने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। अपरिहार्य स्थिति में विज्ञप्ति बिना कारण बताए निरस्त की जा सकती है, जिस हेतु कोई भी वाद मान्य नहीं होगा। विज्ञप्ति लिपिकीय त्रुटि के अधीन रहेगी। उपरोक्त चयन माननीय न्यायालय में योजित याचिकाओं को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन होगा। यानी जो ये विज्ञप्ति निकली है, इसमें आप भाग लीजिए, इसका लाभ लीजिए। ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर के लिए निकाली गई है। इसकी जो लास्ट डेट है 14/1/2024 को शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। आप इसमें आइए, भाग लीजिए, इसका लाभ लीजिए, देश का रोशन बढ़े, बच्चे को ज्ञान दीजिए। ये आपको वीडियो कैसा लगा है, इसके लिए आप जानकारी दें, लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगले वीडियो में अगली विज्ञप्ति के साथ आपको नई जानकारी के साथ फिर हम नए वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत।